हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल प्री टीचर लर्निंग जोन। आज हम लोग डिस्कस करेंगे आरटीई एक्ट 2009 शिक्षा का अधिकार अधिनियम, जिसको हम कहते हैं राइट टू एजुकेशन एक्ट। ये कब पारित हुआ था? ये पारित हुआ था हमारा 2009 में और इसको लागू किया गया था 1 अप्रैल 2010 को। ये पूरे भारत में लागू किया गया था। एक्सेप्शन था उसमें जम्मू कश्मीर, उसमें लागू नहीं किया गया था। और 86वां संविधान संशोधन में जोड़ा गया था भाग 3 के अनुच्छेद 21A में। इसमें शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में जोड़ा गया था। मौलिक अधिकार हमारा किस भाग में है? संविधान के भाग 3 में है। और भाग 3 में हमारा अनुच्छेद 21A में शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में ऐड किया गया है। और इसमें 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है। मौलिक कर्तव्य में ये जोड़ा गया है कि जो भी हमारे पेरेंट्स होंगे उन्हें अपने 6 से 14 वर्ष के बच्चों को उनका ये दायित्व बनता है, उनका ये कर्तव्य है कि वो उन्हें निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्राप्त कराएं। शिक्षा को समवर्ती सूची में कब शामिल किया गया था? जैसा कि हमें पता है कि शिक्षा को पहले जो वो था वो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में अनुच्छेद 45 में हमने देखा है कि जो शिक्षा है वो राज्य का दायित्व था कि राज्य सरकार शिक्षा दे। लेकिन 42वां संविधान संशोधन अधिनियम जो कि 1976 में हुआ था, इसमें ये कहा गया कि जो शिक्षा है वो समवर्ती सूची में है। केंद्र और राज्य सरकारें दोनों इस पर इसका वहन करेंगे, मतलब जो भी इसका खर्च आएगा दोनों वहन करेंगे। फिर है अनुच्छेद 45, जैसा हमने बताया इसमें है नीति निर्देशक तत्वों में राज्य को कहा गया है कि शिक्षा प्राप्त कराए 6 से 14 वर्ष के बच्चों को। ये 135वां देश बना है। भारत 135वां देश है जिसने शिक्षा को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, मतलब 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्राप्त कराएगा। और जो आरटीई है उसमें 7 अध्याय है, 38 धाराएँ हैं और एक अनुसूची है। सरकार द्वारा किए गए अनेक प्रयास, इसमें हम पहले थोड़ा सा डिटेल समझेंगे। इसका ओवरव्यू क्या है कि आखिर जो आरटीई है, जो निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा है, वो क्यों लाया गया। तो हम सबसे पहले इसमें पढ़ेंगे सर्व शिक्षा अभियान। सर्व शिक्षा अभियान जो था वो 2001 में शुरू किया गया था। उसमें जो हमारे प्रधानमंत्री थे वो अटल बिहारी वाजपेयी थे। तो उनका ये मकसद था कि सभी को शिक्षा अनिवार्य बनाया जाए। तो इस वजह से उन्होंने जो लक्ष्य रखा था कि 2010 तक सभी 14 वर्ष के बच्चों तक, मतलब कि 6 से 8 वर्ष के बच्चे जो होंगे पूरा पंजीकरण हो जाएगा, पूरा नामांकन हो जाएगा। तो उन्होंने अपना 2010 तक ये मोटो रखा था, अपना एम रखा था कि सभी को अनिवार्य शिक्षा मिल जाएगी। मतलब क्या था? सर्व शिक्षा अभियान, मतलब सभी को शिक्षा मिल जाएगी 14 वर्ष के बच्चों तक। लेकिन क्या हुआ कि ये असफल रहा। तो इसी की क्रियान्वयन करने के लिए, जैसा हमने यहाँ पर लिखा है ना कि सर्व शिक्षा अभियान 2001 में शुरू हुआ, इसी को जो सर्व शिक्षा अभियान है इसी को 100% सफल बनाने के लिए आरटीई 2009 लाया गया। क्योंकि जो सर्व शिक्षा अभियान था उसमें यही कहा गया था कि हमें क्या करना है कि 2007 तक ये देखना है कि जो हमारे 5th तक के बच्चे हैं वो क्या करें, सभी का नामांकन हो जाए। और 2010 तक जो 6 से 8 तक बच्चे हैं, मतलब क्या उम्र हो गई उनकी, हमारा हो गया कि 12, 13, 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उन्हें भी सभी का नामांकन हो जाए। लेकिन जो असफल रहा, तो इसीलिए हम ला दिए अनिवार्य शिक्षा कि जब हम 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा रख देंगे तभी तो सबका नामांकन क्या होगा, पूर्ण हो जाएगा। सभी को शिक्षा जो दिलाने का प्रयास है वो सफल हो जाएगा। इस वजह से आरटीई 2009 को लाया गया। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, उसको हम पढ़ेंगे जल्दी जल्दी। कक्षा 1 से 8 मतलब क्या होगा, 6 से 14 वर्ष की आयु। इसमें यह कहा गया है कि जो एजुकेशन दिया जाएगा वो कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों के लिए है और जिनकी आयु 6 से 14 वर्ष है। विद्यालय प्रबंधन समिति का गठन किया जाएगा, जिसको हम कहते हैं स्कूल मैनेजमेंट कमेटी। इसके जो हेड होते हैं वो पेरेंट ही होते हैं, कोई अभिभावक होता है जो चुना जाता है सबके द्वारा। कक्षा 1 से 5 तक जो हमारे आवर्स हैं, जो साल भर में जो आवर्स हैं वो 800 घंटे चलेंगी क्लासेस, और जो कार्य दिवस है वो 200 है। फिर उसके बाद एक कक्षा 6 से 8 तक 1000 घंटे, 1000 घंटे है और कार्य दिवस है 220। विद्यार्थी शिक्षक अनुपात, मतलब जो हमारा टीचर और स्टूडेंट का जो रेशियो है कक्षा 1 से 5 तक वो होगा 30:1, मतलब प्रत्येक जो शिक्षक होगा वो 30 बच्चों पर चुना जाएगा। मतलब 30 विद्यार्थी होंगे तो एक शिक्षक होगा। लेकिन अगर 200 से ज़्यादा अगर किसी प्राथमिक विद्यालय में बच्चे हो गए तब ये अनुपात चेंज हो जाएगा। तब क्या होगा कि जो हमारा एक शिक्षक है वो 40 बच्चों पर होगा। ठीक है।
दैन्य हमारा 6 से 8, जो हमारा की कक्षा 6 से 8 है उसमें शिक्षक का क्या अनुपात है, 35 बच्चों पर 1 शिक्षक होगा। फिर उसके बाद किसी भी बच्चे को प्रवेश देने से मना नहीं किया जाएगा, किसी भी कारण से विद्यालय से नहीं निकाला जाएगा, और 45 घंटे प्रति सप्ताह क्लासेस चलेंगी। और इसमें यह भी कहा गया था, जैसे मान लीजिए अगर किसी के पास प्रमाण पत्र नहीं है, जन्म प्रमाण पत्र, तो क्या हम चेक करेंगे कि बच्चे की आयु 6 से 14 वर्ष के बीच में है कि नहीं। तो ये स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है कि आप अगर उनके पास प्रमाण पत्र नहीं है फिर भी आप उनको क्या करेंगे, एजुकेशन देंगे, आप उनका पंजीकरण करेंगे। नेक्स्ट है हमारा कि बिना मान्यता प्राप्त कोई भी स्कूल नहीं चलेगा। सभी स्कूलों में क्या होगा, मान्यता प्राप्त करना ज़रूरी है। जो भी हमारे प्राइवेट स्कूल होंगे जो मान्यता प्राप्त लिए होंगे, वैसे सबको ज़रूरी है, सभी को मान्यता प्राप्त करना है। तो उसमें जो निर्धन विद्यार्थी हैं, जो भी हमारे बैकवर्ड स्टूडेंट हैं, उनके लिए 25% सीटें क्या की गई है, रिज़र्व की गई है कि उन्हें उतने स्टूडेंट का वहाँ पे क्या कराना होगा, पंजीकरण कराना होगा। और जो हमारा आरटीई बिल है, ये सबसे पहले ये राज्यसभा में पारित हुई थी 20 जुलाई को, फिर ये लोकसभा में पारित हुई आज 4 अगस्त 2009 को, और राष्ट्रपति द्वारा ये कब साइन किया गया था, 26 अगस्त 2009 को। एसएमसी का जो अध्यक्ष होता है वो अभिभावक होता है। प्राथमिक स्तर पर 150 से अधिक बच्चे अगर होंगे तब वहाँ पर क्या होगा, एक प्रधानाध्यापक होगा। और हमें पता है कि अगर 150 से कम संख्या रहती है तो 30 बच्चों पर एक टीचर होता है, तो कितने टीचर हो जाएंगे, 5 टीचर हो जाएंगे। फिर उच्च प्राथमिक स्तर पर कितने बच्चे होने पर प्रधानाध्यापक होंगे, तो इसमें 100 बच्चे होने पर एक प्रधानाध्यापक होगा। प्राथमिक में जो विद्यार्थी 200 से अधिक हो तब अनुपात 40:1 होगा। आरटीई की धारा में बच्चे को दंड देना मना है, ये धारा 17 में कही गई है। बच्चों व अभिभावकों की स्क्रीनिंग पर 25,000 रुपये का जुर्माना दिया जाएगा, और अगर दोबारा आप करते हैं तब 50,000 का जुर्माना है। और शिक्षा पर खर्च जो इसमें बताया गया है कि केंद्र और राज्य का जो अनुपात है वो 65 और 35 का रेशियो है। और 1 किलोमीटर की सीमा में प्राथमिक विद्यालय होगा और 3 किलोमीटर की सीमा में माध्यमिक विद्यालय होगा। ये सारी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो भी आरटीई 2009 में आते हैं और पूछे जाते हैं हमारे एग्ज़ाम्स में।